दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने से पहले ही रूह कांपने लगती है। तिहाड़ जेल दिल्ली के बीचों बीच बसी वो जगह जहाँ हजारों कुख्यात कैदी एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ आने वाले हर इंसान को पता होता है कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन जो बात किसी को नहीं पता होती वो ये है कि यहाँ का सबसे बड़ा खतरा दीवारों के बाहर से नहीं आता, वो खतरा अंदर से आता है। उसी सेल से, उसी कमरे से, उसी इंसान से जो आपके ठीक बगल में सोया हो। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो 1993 की उस रात की है जब जेल नंबर 4 के सेल में 210 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी फाइल आज भी बंद पड़ी है। विक्रम से उम्र 34 साल, 4 हत्याओं का आरोपी। जिस दिन वो तिहाड़ की दीवारों के अंदर दाखिल हुआ उस दिन का सूरज जल्दी ही डूब गया था, जैसे उसे भी यहाँ रुकना पसंद नहीं था। विक्रम कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में खून देखा था, दर्द देखा था, मौत देखी थी और करवाई भी थी। इसलिए जब दूसरे कैदियों ने उसे देखते ही फुसफुसाना शुरू किया तो उसने कोई परवाह नहीं की। लेकिन जब उसे बताया गया कि उसका सेल जेल नंबर 4 में है तो कुछ अजीब हुआ। पूरी कैंटीन एकदम चुप हो गई। जो लोग हंस रहे थे रुक गए, जो बात कर रहे थे उनकी आवाज अचानक से गायब हो गई। और एक बुजुर्ग कैदी ने बस इतना कहा, बेटा, इंसानों से बचना सीख लिया था तूने, लेकिन वहां जो रहता है वो इंसान नहीं है। विक्रम ने उस बुजुर्ग को नजरअंदाज किया। उसे लगा ये सब जेल की पुरानी कहानियां हैं, डराने के लिए, मजाक के लिए। लेकिन जब शाम को हवलदार उसे जेल नंबर 4 की तरफ ले जा रहा था तो रास्ते में हर सेल के कैदी उसे देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था। एक ने तो ये तक कह दिया, और एक आया, देखते ही ये सुबह तक बचता है कि नहीं। 1993 में जेल नंबर 4 आज जैसा नहीं था। आज कम से कम थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन उस वक्त पत्थर की दीवारें, संकरे रास्ते और सिर्फ एक टिमटिमाती पीली बत्ती। पूरा माहौल ऐसा था जैसे ये जगह इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी। और इस जगह का इतिहास भी कुछ कम नहीं था। 1942 से बनी इस जेल में न जाने कितने लोगों ने आखिरी सांस ली थी, कितने कैदी यहाँ पागल हुए थे, कितने अचानक मारे गए थे बिना किसी वजह के। हर बार रिपोर्ट में लिखा जाता था नेचुरल डेथ, लेकिन जो लोग वहां थे वो जानते थे कि यहाँ कुछ भी नेचुरल नहीं है। जेल नंबर 4 के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती थी, यहाँ रात को कोई भटकता है, कोई ऐसा जो जाना नहीं चाहता, जो हर नए कैदी को परखता है और कमजोर पड़ जाए उसे अपने साथ ले जाता है। विक्रम को ये सब पता था, लेकिन उसने इस पर हंस दिया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सेल 210 में अंधेरे के कोनों में एक इंसान पहले से मौजूद था, इमरान। पहली नजर में वो एक शांत सीधा इंसान लगता था। धीरे बोलता था, कम हंसता था, आंखें हमेशा नीचे रखता था। उसने विक्रम को बताया कि वो 3 दिन पहले ही यहाँ आया है। उसने बताया कि रात को यहाँ कुछ अजीब होता है, आवाजें आती है, परछाई दिखती है। उसने विक्रम को 3 बातें याद रखने को कहा। रात को अगर कोई रोने की आवाज आए तो उठना मत, अगर कोई बुलाए जवाब मत देना, और चाहे जो हो जाए आंखें मत खोलना। विक्रम ने सुना, मन में सोचा, ये भी उन्हीं लोगों जैसा है जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी जो विक्रम को अजीब लगी, इमरान की आंखें। जब भी विक्रम उसकी तरफ देखता, इमरान की आंखों में कोई भाव नहीं होता था, न डर, न दोस्ती, न दर्द, बस एक खालीपन, जैसे उस इंसान के अंदर कोई है ही नहीं। रात का खाना आया। इमरान खुद उठा और दोनों के लिए खाना लेकर आ गया। यही पर वो हुआ जो विक्रम को पता नहीं चला। दोनों ने खाया और धीरे धीरे विक्रम को नींद आने लगी, गहरी, भारी, अजीब तरह की नींद। आधी रात को उसकी आंखें खुली, सिर भारी था, गला सूखा था। उसने पानी पिया और तब उसने देखा इमरान का बिस्तर खाली था, सेल का दरवाजा खुला था और तभी कॉरिडोर के अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और सीधे विक्रम को देख रहा था। विक्रम चीख पड़ा, भागा, हवलदार को जगाया। हवलदार सेल में गया। इमरान वही था,
चादर ओढ़े गहरी नींद में। दरवाजा बाहर से बंद था। विक्रम ने जो देखा वो क्या था? अगली सुबह विक्रम उठा तो उसे समझ नहीं आया कि कितना वक्त बीत गया। उसे लगा वो बस अभी अभी सोया था, लेकिन इमरान बोल रहा था कि रात का खाना खाए हुए घंटा हो गया। विक्रम को याद ही नहीं था कि उसने उस रात का खाना कब खाया। दिन निकला, चाय आई, विक्रम बाहर गया, लेकिन उसका सिर लगातार चकरा रहा था, जैसे कोई उसके दिमाग को मरोड़ रहा हो। वो वापस सेल में आया और सो गया। और जब आंख खुली, रात हो चुकी थी। उसे होश नहीं था कि पूरा दिन कैसे गुजर गया। वो चिल्लाया, रोया, इमरान से पूछा। इमरान ने शांत आवाज में कहा, 10 मिनट ही हुए सोए हुए। विक्रम का दिमाग टूट रहा था। और उस रात फिर वही आकृति दिखी, इस बार और करी। तीसरी सुबह हवलदार सेल में आया। विक्रम नहीं उठा। इमरान ने एक बार उस तरफ देखा, करवट ली और सो गया, जैसे उसे पता था यही होना था। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस पूरी कहानी का वो हिस्सा है जो रात को सोचने पर नींद उड़ा देता है। इमरान कोई 3 दिन पहले आया कैदी नहीं था। वो सालों से उसी सेल में था। उस पर आरोप था कि उसने अपने पूरे परिवार को एक एक करके खत्म किया था, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी कारण के, बस इसलिए क्योंकि वो लोग उसके आसपास थे। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। डॉक्टरों ने उसे एक नाम दिया था, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान किसी से भी कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं रख पाता। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई दर्द नहीं। लोग उसे सिर्फ एक रुकावट लगते हैं जिसे हटाना है। और इस बीमारी के सबसे खतरनाक मरीज वो होते हैं जो बेहद शांत, बेहद चालाक और बेहद कैलकुलेटिव होते हैं। इमरान उन्हीं में से एक था। और उसने विक्रम को मारने के लिए जो तरीका चुना था वो था DMT। DMT यानी डाइमिथाइल ट्रिप्टामिनल। दिल्ली में बहुत मुश्किल से मिलने वाला ये ड्रग इमरान के पास था, किसी पुराने कनेक्शन से। पहली रात को जब वो खाना लेकर आया, उसने उसमें DMT मिला दिया था। ये ड्रग सिर्फ 35 से 40 मिनट काम करता है, लेकिन उस इंसान को लगता है कई दिन बीत गए, समय का कोई होश नहीं रहता। भयंकर हेलुसिनेशंस होती है, डरावनी आकृतियां दिखती है, पुराने डर जो जिंदगी में कभी देखे थे वो सामने आ जाते हैं। और अगर पहले से उस इंसान को किसी चीज का डर बिठा दिया जाए तो वो ड्रग उस डर को 100 गुना बढ़ा देता है। इमरान ने पहले विक्रम को भूतों की कहानी सुनाई। उसके दिमाग में डर बैठ गया और फिर ड्रग दिया। विक्रम ने जो जलते हुए चेहरा देखा वो उसका अपना हेलुसिनेशंस था। जो खाली बिस्तर दिखा वो उसके टूटे हुए दिमाग का खेल था। जो समय गायब होता लगा वो ड्रग का असर था। और ज्यादा मात्रा में दिया गया DMT जानलेवा है। तीसरी रात तक विक्रम का शरीर जवाब दे चुका था। दोस्तों, पूरी कहानी में एक भी भूत नहीं था। जो चीज विक्रम को ले गई वो एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो मुस्कुराता था, खाना लाता था और सोने की सलाह देता था। तिहाड़ जेल में हर रोज ऐसी मौतें होती हैं जिनकी कोई जांच नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। एक फाइल बनती है और बंद हो जाती है। भूत एक बहस का विषय है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इंसान तो सामने है, आपके बगल में है, आपके साथ खाना खा रहे हैं। जेल में भूतों को नहीं बेचा जाता, इंसानों को बेचा जाता है। और कभी कभी वो इंसान किसी भी भूत से ज्यादा खतरनाक होते हैं।